नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत, शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं, सरकारी विद्यालयों से जुड़े हुए कभी-कभार ऐसे खबर आ जाते हैं, जो मन को व्यथित कर देता है, दिल को दहला देता है, मन मस्तिष्क में खौफ उत्पन्न कर देता है। कभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को, कभी छात्र-छात्राओं को, तो कभी छात्र-छात्राओं के माता-पिता, उनके अभिभावक और परिजन को। ऐसा ही एक घटना घटा है बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ के दीपनगर में। वहाँ के एक विद्यालय के 8वीं के 5 छात्राओं के साथ बेहद ही खौफनाक, दर्दनाक, भयावह घटनाक्रम का अंजाम दिया गया है। और मैं इस घटना का ज़िक्र सिर्फ़ आप तक एक खबर पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऐसी घटनाओं के प्रति अपने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आगाह करने, सजग करने, उन्हें सतर्क करने, जागरूकता फैलाने और खुद भी पढ़ाने के साथ-साथ अपने विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, खास करके छात्राओं के ऊपर विशेष नज़र रखने के लिए आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं यदि यह घटना किसी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जवाबदेही, ज़िम्मेदारी उस विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापकों पर अवश्य पड़ती है। खैर, यह जो घटना घटा, उसमें उस विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएँ, प्रधानाध्यापक सुरक्षित हैं बिल्कुल। क्योंकि पूर्व में ही ज्ञात हो चुका था और वहाँ के प्रधानाध्यापक उन छात्राओं के अभिभावकों को बुला करके और उन्हें इसकी सूचना प्रदान कर दी थी। लेकिन थोड़ा-सा लापरवाही यह देखा गया कि समय रहते भाँप नहीं सके, ना शिक्षक-शिक्षिकाएँ, प्रधानाध्यापक, नहीं अभिभावक, कि कुछ ऐसा घटना भी घट सकता है और घट चुकी यह घटना। फिर खबरें आप तक, हम तक पहुँच गई, जो एक खौफ उत्पन्न करता है। घटना यूँ है कि वहाँ पे एक विद्यालय, चूँकि विद्यालय में इस प्रकार की घटना घटी है, तो उस विद्यालय का नाम तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि एक अपनी मान-सम्मान है किसी भी शिक्षा के मंदिर का, इसलिए उसका तौहीन नहीं कर सकते हैं। तो उस विद्यालय में शनिवार के दिन छात्राएँ, छात्र सभी पढ़ाई चल रही थी, शनिवार का विद्यालय खुला था, पढ़ाई चल रहा था। अब उसमें 5 छात्राएँ आपस में काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स, जैसे सभी एक साथ पढ़ रहे हैं तो एक-दूसरे के मित्र होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके मध्य में काफ़ी अत्यधिक लगाव होता है, उसी प्रकार के दोस्त थे। और ये 2 अलग-अलग गाँव से आते थे। अब उस दिन हुआ क्या कि उन 5 में से 3 जो छात्राएँ थीं, वो 3 छात्राएँ ब्लेड से काट करके ब्लड जो निकलता है उससे वो अपने नाम का अल्फ़ाबेट लिख रहे थे, अर्थात नाम लिख रहे थे। तो यह एक पागलपन है, ऐसा कर रहे थे वो लोग। तो ये जब वहाँ के शिक्षक-शिक्षिकाएँ देखें तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचना दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने तुरंत उनके गार्जियन को बुला लिया। गार्जियन गए तो उन्हें वहीं डाँट-फटकार लगाया और फिर विद्यालय में वो पढ़ने ही छोड़ दिया, वहीं पे उन लोगों को घर नहीं लाया। ये थोड़ा-सा गलती हुआ कि इतना बड़ा कदम कोई लड़की विद्यालय में जाकर के उठा रही है, तो उसे घर लाए और बेहतर तरीके से उसको समझाएँ-बुझाएँ। लेकिन वैसा किए नहीं, उनको लग रहा था कि बच्ची है, गलती कर दी होगी, चलो छोड़ो हटाओ, क्योंकि 8वीं क्लास में पढ़ रही है तो बच्ची ही माना जाएगा, इसलिए नज़रअंदाज किया गया। छुट्टी हुई विद्यालय, छुट्टी के बाद विद्यालय से घर जाने के लिए निकले, लेकिन घर काफ़ी देर रात तक उन लोग पहुँचे नहीं। अब इसको लेकर के खोजबीन चालू हो गया, जिसमें एक बच्चा को पकड़ा गया। बच्चा इसलिए कि वह बालिग नहीं है, नाबालिग ही है और वह चलाता है टोटो। अब उसको पकड़ा गया तो उससे पता चला कि उन लोग को टोटो से उसने छोड़ा है एक चौराहे पर, जिसका गोला पर गाँव के पास उसको पहुँचाया और वहाँ से एक स्कॉर्पियो में उन लोग बैठे और बैठ करके वो निकल गए। इस बच्चा ने, हो सकता है उन लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे छात्राएँ, तो ये बोला कि बनारस जाने का उन लोग का प्लानिंग था। ठीक है, बच्चा को अभी पूछताछ जारी है, उसको रिमांड पर लिया गया है, वहाँ के पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है। फर्स्ट डे शनिवार को 3 छात्राओं के साथ ऐसी घटना हुई। दूसरे दिन 2 छात्राएँ अपने घर से यह बोल कर के निकले कि वे मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और फिर गए तो आए नहीं और वे लोग भी चले गए। तो ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि इन्हें जो अपहरण किया गया है वह मानव तस्करी की मंशा से अपहरण किया गया है। अब इसमें प्रधानाध्यापक का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि बहला-फुसला करके यह अपहरण किया गया है। 8वीं कक्षा की छात्रा है, 3 को शनिवार को और 2 खुद निकल गए। तो आपस में बातचीत हुई होंगी, किसी प्रकार से उन्हें झांसे में ला करके और इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया गया है। उनके परिजनों का कहना है और साथ ही ग्रामीणों का कहना है, अन्य बुद्धिजीवियों का कहना है कि कहीं न कहीं ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद वहाँ के थानाध्यक्ष साहब का कहना है कि एक संदिग्ध को पकड़ करके और उससे पूछताछ चल रही है, कार्रवाई में जुटी है पुलिस। जांचोपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला क्या है, लेकिन वहाँ के ग्रामीण उग्र हैं। उग्र के साथ साथ
भयभीत भी हैं, आशंकित भी हैं कि इस प्रकार की घटनाएँ जब घटी हैं, तो हो सकता है और किसी के साथ घटे। क्योंकि 8वीं कक्षा की कोई भी छात्र या छात्रा उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती है। उसे अच्छे जीवन का लालसा दे करके उसके घर की गरीबी को उसके सामने व्यक्त करके और तमाम तरह के बहला-फुसला करके, झांसा दे करके, बरगला करके यदि गलत रास्ते पर ले जाया जाना चाहे कोई तो आसानी से ले जा सकता है। और वही यहाँ हुआ भी। उसी प्रकार की यहाँ पे दिख भी रही है। अब इस घटना से पूरे बिहार वासियों को सीख लेने की आवश्यकता है। जितने भी सरकारी विद्यालय हों, निजी विद्यालय हों, विद्यालय में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, पढ़ने वाले जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार की घटनाएँ बिहार में घटी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यह नालंदा के बिहार शरीफ के दीपनगर तक ही सीमित रहे उसी विद्यालय तक। कहीं भी ये घटना घट सकती है, किसी भी के साथ घट सकती है। इसके प्रति पूरे बिहार भर के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो, अर्ध-सरकारी हो, निजी हो, वहाँ के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन्हें अपने विद्यालय के खास करके छात्राओं को इस प्रकार की घटनाओं से पहले ही उन्हें आगाह करना होगा, उन्हें सचेत करना होगा, उन्हें सतर्क करना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा। साथ ही अभिभावकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने बच्चों को इसके प्रति सतर्क करने की आवश्यकता है, सजग और जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि किसी के साथ इस प्रकार की घटनाएँ न घटें। क्योंकि अब इस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं या जिस भी प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं, खास करके महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, बालिकाओं के साथ, शिक्षिकाओं के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पर्दे में बंद कर दिया जाएगा, उनके चहारदीवारी के अंदर ला दिया जाएगा। इससे कहीं न कहीं उन शिक्षिकाओं, छात्राओं, बालिकाओं, उन महिलाओं को इन सभी प्रकार की घटनाओं से आगाह करना होगा, उन्हें सतर्क करना होगा, उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें सचेत करना होगा, ताकि वे किसी के बहलावे में ना आए, बरगलाने में ना आए। कोई यदि उन्हें अच्छी ज़िंदगी का सपना दिखा रहा है, तो उस सपने में ना आए। कोई उनके गरीबी को, कोई उनके घर की परिस्थिति को, उनके हालात को यदि उसके सामने बयाँ कर और दूसरे तरफ एक चकाचौंध भरा ज़िंदगी का कल्पना भर रहा है उनके अंदर, तो कहीं न कहीं उसके पीछे एक स्वार्थ छिपा है। कौन-सी गारंटी है कि वह आपको ले जा कर के और उस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में ही आपको जीने के लिए और पूरी खुशनुमा माहौल उत्पन्न कर देगा और आपका ज़िंदगी जो है वो अभी जी रहे हैं आप अभावों में, तो अब उसके बाद आपका ज़िंदगी रौनक से भर जाएगा, ऐसा कौन गारंटी है? क्योंकि घटनाएँ घट रही हैं इस प्रकार से, ले जा कर के लोग और विदेशों में बेच रहे हैं लड़कियों को, लड़कों को। तो इन सभी घटनाओं के प्रति सजग बरतने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से हम माँग करेंगे कि वे एक अपने स्तर से, चाहे मंत्रालय के स्तर से हो या विभागीय स्तर से हो, सभी विद्यालयों को यह निर्देश दिया जाए पत्र-पत्रांग जारी करके, इस प्रकार की जो घटनाएँ समाज में घट रही हैं, इसके प्रति सतर्कता बरता जाए और सभी अपने विद्यालय के अभिभावकों को, माता-पिता को, छात्र-छात्राओं को बुला करके, संगोष्ठी करके और उन्हें इन प्रकार के घटनाओं से आगाह करते हुए उनको सजग और सतर्क किया जाए ताकि ऐसी घटनाएँ न घटें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।